मेरे प्यारे दोस्तों, मधुरलता चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश हैं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी का शीर्षक है तितली और फूलों का बगीचा। हरे भरे सुंदर फूलों के बगीचे में एक प्यारी सी तितली रहती थी। वो दिन भर फूलों पर मंडराती रहती थी। पूरे बगीचे में वो एक तितली थी जो कभी इस फूल तो कभी उस फूल पर बैठते बैठते थकती नहीं थी। उसके पीले और नारंगी छोटे छोटे पंख थे जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे। तितली को वो बगीचा बहुत पसंद था। ऐसा लगता था जैसे वही उसका घर हो, हर फूल उसका बिस्तर हो। किसी भी फूल का रस चूस कर अपना पेट भर लेती थी। उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अकेला होने के कारण उसे एक दोस्त की कमी लगती थी जिसके साथ वो खेल सकती और फूलों पर मंडरा सकती। दोस्त न होने के कारण वो कभी कभी उदास होकर किसी भी फूल पर जाकर चुपचाप बैठ जाती थी। तभी उसे अचानक एक फूल पर एक नन्हा सा भौरा बैठा दिखा। उसे देखकर तितली रानी बहुत खुश हुई और तुरंत उसके पास दोस्ती करने के लिए जा पहुंची। लेकिन नन्हा भौरा बहुत ही घमंडी था। उसने तितली को देखकर मुंह बनाया और फूल पर बैठा रहा। तितली ने भौरे से दोस्ती करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन भौरा थोड़ा नकचिढ़ा था। भौरे के इस नकचिढ़ेपन को देखकर तितली सोचने लगी, ये तो इस बगीचे का मेहमान है, बैठने दो इसे हर फूल पर, एक दिन तो ये यहाँ से चला जाएगा। तितली के इस भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए भौरा तितली को किसी भी फूल पर बैठने नहीं दे रहा था। एक दिन भौरा गुलाब के फूल पर बैठा था। तितली भी उस गुलाब के फूल से रस चूसने के लिए बैठी, लेकिन भौरे ने उसे बैठने नहीं दिया और बोला, ये मेरा फूल है, तुम जाओ यहाँ से। भौरे की बात सुनकर तितली वहाँ से उड़कर दूसरे फूल पर बैठ उसका रस चूसने लगी और फिर अकेली खेलने लगी। चालाक भौरा सोचने लगा कि जल्दी जल्दी मैं इन फूलों का रस चूस कर अंधेरा होने से पहले मैं अपने घर लौट जाऊं। वो रोज ऐसे ही करता था, लेकिन आज भौरा जिस फूल से रस ले रहा था उस फूल के पराग में भौरे का मुंह फंस गया और वो फूल से बाहर अपना मुंह निकालने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। अब भौरा दर्द से कराहने लगा। भौरे की कराहट सुन तितली वहां आई और फूल के पराग को खोद डाला, जिससे भौरे का मुंह फंस गया था। तितली की मदद के बाद भौरे ने तुरंत अपना मुंह बाहर निकाल लिया और भौरे का दर्द भी कम हो गया। उसने तितली को धन्यवाद दिया। उस दिन से वह तितली का दोस्त बन गया और फिर कभी भी बगीचे में आकर किसी भी फूल से रस का आनंद लेता और तितली के साथ पूरे बगीचे में मंडराता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितना भी सुख और वैभव हो, फिर भी एक दोस्त का होना बहुत आवश्यक है।